So today we are going to start chapter 15, the adverb. Now what is an adverb? Adverb describes about the verb. Okay. Adverb is a word that describes about the verb. Adverb हमें ये बताता है कि हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं. Okay. So adverb actually describes about the verb, that how an action is done. Okay. Now read the following sentences. The boy runs. Okay. The boy runs quickly. Now what is the verb here? Here runs is the verb and adverb and quickly is an adverb. Okay. The boy runs. वो लड़का दौड़ता है. कैसा दौड़ता है? बहुत जल्दी दौड़ता है. Okay. Quickly. So quickly is an adverb here. The girl weeps. वो लड़की रोती है. So weeps is the verb here. Okay. The girl weeps bitterly. एंड बिटरली इज़ एन एडवर्ब. वो लड़की रोती है. कैसा रोती है? बहुत तेज़ रोती है. शी वीप्स बिटरली. ओके. द ओल्ड मैन वॉक्स. ओके. वो बूढ़ा आदमी चलता है. ओके. सो हियर वॉक्स इज़ अ वर्ब. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. सो स्लोली इज़ एन एडवर्ब ऑफ द वर्ब वॉक्स. द वुमन स्पीक्स. वो औरत बोलती है या बात करती है. तो यहाँ पे स्पीक्स जो है वर्ब हो गया. द वुमेन स्पीक्स पोलाइटली. हेयर पोलाइटली इज एन एडवर्ब. ओके. द सोल्जर्स फाइट. सोल्जर्स लड़ते हैं. द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली. कैसा लड़ते हैं? बहादुरी से लड़ते हैं. सो इन दीज सेंटेंसेज जस्ट सी द वर्ड्स क्विकली, बिटरली, स्लोली, पोलाइटली एंड ब्रेवली. दे एक्चुअली डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब, दैट हाउ एन एक्शन इज डन, हाउ द वर्ब इज डन. इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं जैसे क्विकली, बिटरली, स्लोली, पोलाइटली, ब्रेवली, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कैसे किया गया है. ओके. या किसी भी एक्शन को कैसे करना है. ओके. जैसे वो लड़का दौड़ता है. कैसा दौड़ता है? ही रन्स क्विकली. द गर्ल वीप्स. ओके. वो लड़की रोती है. कैसी रोती है? शी वीप्स बिटरली. द ओल्ड मैन वॉक्स. वो बूढ़ा आदमी चलता है. कैसा चलता है? स्लोली. द वुमेन स्पीक्स पोलाइटली. वो औरत बोलती है. कैसा बोलती है? पोलाइटली. देन द सोल्जर्स फाइट. द सोल्जर्स लड़ते हैं. कैसे लड़ते हैं? बहादुरी से लड़ते हैं. तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं. तो एडवर्ब एक्चुअली डिस्क्राइब्स अबाउट द वर्ब. ओके. इट डिस्क्राइब्स अबाउट द इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब. एडवर्ब हमें ये बताता है कि किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को कैसे किया गया है या कैसे करते हैं. ओके. Now in these sentences the words quickly, bitterly, slowly, politely and bravely are adverbs. इन सभी sentences में quickly, bitterly, slowly, politely और bravely जो है adverbs हैं. Word quickly tells us how the boy runs. जो quickly जो adverb है वो हमें ये बताता है कि वो लड़का कैसा दौड़ता है. So the boy runs quickly. The word bitterly tells us how the girl weeps. Okay. The second word, that is bitterly, it describes that how the girl weeps. वो हमें bitterly जो adverb है वो हमें ये बताता है कि वो लड़की कैसे रोती है, कैसा रोती है. Third one, the word slowly tells us how the old man walks. Okay. जो word slowly है वो हमें ये बताता है कि वो आदमी कैसा चलता है. चलना जो है verb है. Walks is the verb here. Okay. So how does it walks? He walks slowly. So slowly is an adverb here. Word politely tells us how the woman speaks. Okay. So speaks is the verb here. Now how does the woman speak? She speaks politely. वो बोलती है. वो कैसा बोलती है? She speaks politely. So politely is an adverb here. The word bravely tells us how the soldiers fight. Fight is the verb here. Fight यहाँ पे verb है. तो soldiers कैसे लड़ते हैं? They fight bravely. वो बहादुरी से लड़ते हैं. So all these words quickly, bitterly, slowly, politely, bravely, ये सभी adverbs हैं. These are the adverbs and they add meaning to the verb. They actually describe that how any action is done, how the verb is done. वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कैसे किया गया है या किसी भी action को कैसे किया गया है. These words add something to the meaning of the verbs runs, weeps, walks, speaks and fight. ये सभी verbs जो हैं, ये सभी words जो है एक meaning add करते हैं कि ठीक है कि किसी भी काम को, किसी भी action को कैसे किया गया है.
एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब जो है वो वर्ड होता है जो कोई मीनिंग ऐड करता है वर्ब में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के काइंड्स, कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब किसी भी काम को कैसे किया गया है, हाउ एन एक्शन इज डन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स प्ले हैप्पीली. लड़कियाँ कैसे खेलती हैं, हैप्पीली खेलती हैं. सो प्ले इज़ द वर्ब हियर, हैप्पीली इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. द यंग मैन वॉक्स क्विकली. वो यंग आदमी बहुत तेज़ चलता है. ओके, सो वॉक्स इज़ अ वर्ब हियर, क्विकली इज़ एन एडवर्ब. वो कैसे चलता है, क्विकली चलता है. तो क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है. द सन शाइन्स ब्राइटली. सो शाइन्स इज़ द वर्ब हियर एंड ब्राइटली इज़ एन एडवर्ब. ओके, सूरज चमकता है. तो शाइन्स जो है वर्ब है. कैसा चमकता है, ब्राइटली. ओके, बहुत तेज़ चमकता है. दे शाउटेड एंग्रीली. सो शाउटेड इज़ अ वर्ब हियर. ओके, वो चिल्लाते थे. वो कैसे चिल्लाते थे, एंग्रीली यानी गुस्से में चिल्लाते थे. ओके, शी वॉज बिहेविंग पोलाइटली. बिहेविंग इज़ एन वर्ब हियर. बिहेविंग जो है वर्ब हो गया यहाँ पे. एंड हाउ वॉज शी बिहेविंग पोलाइटली. वो कैसा बिहेव कर रही थी, पोलाइटली बिहेव कर रही थी. तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि किसी भी काम को कैसे किया गया है, हाउ एन एक्शन इज डन. In these sentences, the words happily, quickly, brightly, angrily, and politely add something to the meaning of the verbs. They clearly describe how the action is done. These adverbs are called adverbs of manner and they answer the question how. Okay, so adverbs of manner जो है वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कैसे किया गया है. जैसे यहाँ पे लड़कियाँ कैसा खेलती हैं, वो खुशी खुशी खेलती हैं. दे प्ले हैप्पीली. वो यंग आदमी कैसा चलता है, क्विकली, बहुत तेज़ चलता है. तो क्विकली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. द सन शाइन्स ब्राइटली. द सन शाइन्स ब्राइटली. सूरज कैसे चमकता है, ब्राइटली. ओके, बहुत तेज़ चमकता है. तो ब्राइटली एडवर्ब हो गया. दे शाउटेड एंग्रीली. मतलब वो चिल्लाते थे. वो कैसा चिल्लाते थे, गुस्से में चिल्लाते थे. तो एंग्रीली यहाँ पे एडवर्ब हो गया. शी वॉज बिहेविंग पोलाइटली. तो बिहेविंग जो है वर्ब हो गया. वो कैसे बिहेव कर रही थी, पोलाइटली. सो पोलाइटली इज़ एन एडवर्ब हियर. तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कैसे किया गया है, अच्छे से किया गया, बुरे से किया गया, जल्दी किया गया, धीरे किया गया. So adverb of manner actually tells us that how an action is done and they answer the question how. Okay, so adverb of manner हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कैसे किया गया है या किसी भी काम को कैसा किया गया है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कब करना है या कब किया गया है. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, कब. ओके, सो एडवर्ब ऑफ टाइम actually tells us that how an action where the particular action has been done. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कब करना है या फिर कब किया गया है. ओके, दे प्लेड चेस यस्टरडे. ओके, सो प्लेड इज़ द वर्ब हियर. प्लेड यहाँ पे वर्ब हो गया एंड यस्टरडे इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. वो उन्होंने चेस खेला था. कब खेला था, कल खेला था, यस्टरडे. तो यस्टरडे इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो. सो अगेन प्ले इज़ द वर्ब हियर. खेलना जो है वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, एक्शन हो गया. सो प्ले इज़ द वर्ब हियर एंड व्हेन विल दे प्ले द क्रिकेट, टुमारो. सो टुमारो कब खेलेंगे, वो कल खेलेंगे. सो एडवर्ब, सो टुमारो इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सविता ऑलवेज अराइव्स लेट. सो हियर व्हाट इज़ द वर्ब हियर, अराइव्स. अराइव्स यहाँ पे वर्ब है एंड लेट इज़ एडवर्ब. ओके, वो कब आती है, लेट आती है. तो अराइव्स यहाँ पे वर्ब हो गया, लेट हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम. यू मस्ट गेट अप अर्ली. सो व्हाट इज़ द वर्ब हियर, गेट अप. ओके, गेट अप यहाँ पे वर्ब है एंड व्हेन शुड वी गेट अप, अर्ली. हमें कब उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए. सो अर्ली इज़ द एडवर्ब हियर. Then obey me immediately. So obey is the verb here and immediately is an adverb. Immediately मतलब तुरंत. Okay, so immediately is an adverb here. So adverb of time actually answers the question when. So adverb of time हमें ये बताता है कि हमें किसी भी काम को कब करना है या फिर कब किया गया है. Okay, it answers the question that when an action is done, when an action was done एंड हैज़ टू बी डन. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कब किया गया है और
कब किया गया है या कब करना है. ओके, so in these sentences, yesterday, tomorrow, late, early and immediately, all these 5 words are adverbs of time. इन sentences में ये पांचों words जो है वो adverb of time है. In these sentences, the words yesterday, tomorrow, late, early and immediately tell us the time of the action. They are called adverbs of time and they answer the question when. Okay, so इन sentences में ये जो words है yesterday, tomorrow, late, early और immediately, ये सब हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कब किया गया है या फिर कब करना है. सो ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है एंड एडवर्ब ऑफ टाइम दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन. एडवर्ब ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को पुटअप करता है कि किसी भी काम को कब करना है. नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन या किसी भी काम को कहाँ पे करना है. फॉर एग्जाम्पल, द बस स्टॉप्स हियर. ओके, बस यहाँ पे रुकती है. सो स्टॉप्स इज द वर्ब हियर एंड हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. देन दे लिव देयर, वो वहाँ रहते हैं. सो लिव इज द वर्ब एंड देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. देन थर्ड वन, शी कुड नॉट फाइंड हर पर्स एनीवेयर. सो हियर फाइंड इज द वर्ब एंड anywhere, कहीं नहीं मिला. So anywhere is an adverb. Then children are making a noise outside. So making is the verb here and outside is an adverb. वो कहाँ पे शोर कर रहे थे? बाहर शोर कर रहे थे. तो outside जो है वो adverb of place हो गया. किरण इज़ गोइंग अब्रॉड. किरण कहाँ जा रही है? वो फॉरेन जा रही है, इंडिया के बाहर जा रही है. शी इज़ गोइंग अब्रॉड. सो अब्रॉड इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्चुअली tell us that where the actions happen or has to be done. मीन्स कोई भी किसी भी एक्शन को कहाँ पे करना है या कहाँ पे किया गया है और कहाँ पे होगा या कहाँ पे हो रहा है. ओके, सो इट डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेस. ओके, वेयर. सो इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, सो इन दीज सेंटेंसेस the words here, there, anywhere, outside and abroad tell us where the actions happen. तो इन सभी सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हैं हियर, देयर, एनीवेयर, आउटसाइड एंड अब्रॉड, ये हमें बताते हैं कि किसी भी एक्शन को कहाँ पे या फिर किसी भी काम को कहाँ पर किया गया है. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. ये सभी एडवर्ब्स को जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है और ये हमें इस बात और ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि कहाँ पे, मतलब किसी भी काम को कहाँ पे किया गया है या फिर कहाँ पर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को या किसी भी एक्शन को कितनी बार किया गया है. ठीक है, कितनी बार किया गया है. फर्स्ट वन, ही रेयरली वर्कड हार्ड. वो बहुत मुश्किल से मेहनत करता था. तो यहाँ पे वर्कड जो है ये तो हो गया आपका वर्ब और रेयरली जो है हो गया एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट इज टाइगर्स ऑफन हंट फॉर फूड. टाइगर्स अक्सर शिकार करते हैं अपने खाने के लिए. तो हियर हंट इज़ द वर्ब हियर एंड ऑफन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, देन आई हैव बीन गोइंग टू गोवा ट्वाइस. मैं 2 बार गोवा जा चुकी हूँ या फिर जा चुका हूँ. सो हियर ट्वाइस इज़ एन एडवर्ब हियर. ओके, ट्वाइस जो है ये यहाँ पे एडवर्ब भी होगा एंड हर मदर शी इज़ वेरी गुड इन प्रिपेयरिंग द डिलीशियस डिशेज ऑल्सो. Okay, I have been to Goa. I have been to Goa twice. Okay, I have been to Goa twice. तो मैं 2 बार गोवा जा चुकी हूँ या फिर जा चुका हूँ. ओके, तो यहाँ पर ट्वाइस जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. मतलब कितनी बार गोवा जा चुके हैं? 2 बार जा चुके हैं. सो ट्वाइस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर. देन दे ऑलवेज डिस्टर्ब मी. ओके, सो हियर एडवर्ब ऑफ वो आपको कब डिस्टर्ब करते हैं? वो हमेशा ही आपको डिस्टर्ब करते हैं. तो ऑलवेज इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर. देन नेक्स्ट इज ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर. वो अक्सर यहाँ पर आता है. तो व्हाट इज एन एडवर्ब हियर? फ्रीक्वेंटली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर. So adverb of frequency actually answers the question how many.
In these sentences, the words rarely, often, twice, always, and frequently tell us how often someone does something or how often something takes place. They are called adverbs of frequency and they answer the question how often. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि किसी भी काम को कितनी बार किया गया है और कितनी बार करना है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस बात का हमें आंसर देते हैं या इस बात का क्वेश्चन पुटअप करते हैं कितनी बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि किसी भी एक्शन को हमने कितनी बार किया है। ओके, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैज़ बीन डन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कितनी बार किया गया है या कितनी बार करते हैं या करना है। ओके, सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, जो हमें ये बताए कि किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और कितनी बार करना है। इन सब चीज़ों के बारे में, वर्ब के बारे में जो डिस्क्राइब करता हो, जो वर्ब को थोड़ा मीनिंग दे, उस वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है, हाउ एन एक्शन हैज़ टू बी डन। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कब करना है और कब किया गया था, कब करना है। सो दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कब करना है या फिर कब किया गया है। देन कम्स योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि किसी भी एक्शन को या किसी भी काम को कहाँ पर करना है। ओके, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को कहाँ पर करना होगा। ओके, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेस। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि किसी भी काम को कितनी बार करना है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार किसी भी एक्शन को करना है या किसी भी काम को करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब दोस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Okay, now exercises, you try to solve it on your own if possible.